हाँ, तो वर्णन करते हैं। द्वितीय पाद के द्वितीय मात्रा का एकत्व विपदिश्यते। द्वितीय पाद की आत्मा का जो द्वितीय पाद है और ओमकार के जो द्वितीय मात्रा है, उस दोनों मात्रा और पाद का एकत्व को सिद्ध कर रहे हैं, विपदेश कर रहे हैं। तो कहते हैं स्वप्न स्थान से तेजसा उकारो द्वितीय मात्रोत्कर्षाद उभत्वात् वा उत्कर्षति। हा वै ज्ञान संततिं समानश्च भवति न अस्य अब्रह्मवित् कुले भवति या एवं वेद। कहते हैं यहाँ पर जो इस प्रकार से जानता है ना, तो उसको उसके कुल में ब्रह्मवेत्ता अब्रह्मवेत्ता नहीं होता। सब लोग ब्रह्म ज्ञानी होते हैं। बोलते प्राय करके पहले वंश परंपरा थी, अभी अरे शिष्य परंपरा है ना। क्या मान लो, पहले तो प्राय करके वंश परंपरा थी, ठीक है, और वंश परंपरा अब छूट गई, अब शिष्य परंपरा आ रही है। नहीं तो वंश परंपरा वाली एक ज्ञानी हो जाता है, फिर दूसरा वो अज्ञानी हो जाते उसके शिष्य पुत्र आदि। हाँ, बहुत उनको आध्यात्मिक प्रवृत्ति हो जाती है, प्राय करके आध्यात्मिक प्रवृत्ति होती है, लेकिन ब्रह्म ज्ञानी हो जाए ऐसा निश्चय नहीं है। ऐसा है उस अर्थवाद है, अर्थवाद वाक्य नहीं आते। फिर अर्थवाद वाक्य जैसे हम यहाँ पर आता है, पुराणों में आता है कि आपके कुल में जो भी यारे शिव भक्त से विष्णु भक्त बन जाता है ना, उसकी 21 पीढ़ी ऊपर की तरफ जाती है, 21 पीढ़ी नीचे की तरफ जाती हैं। पुराणों में आता है, नहीं आता है? नहीं होता। वहाँ पर आपने छांदोग्य उपनिषद में सुना है। हाँ, तो उनके तो सारे कुल में ब्रह्मविद्या ही थे उनके तो व्यास जी के कुल में सारे ब्रह्मविद्या ही थे। हाँ, तो इसलिए यहाँ पर कह दिया, तो बहुत जगह तक छूट जाता है, विच्छेद छूटते 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 विच्छेद हो जाता है, दूसरे इधर के संसार भी हो जाते हैं। तो स्तुति है, अर्थवाद वाक्य है। पराया करके पहले चलता था। हाँ, कुछ तो होता पहले कर, प्राय वंश परंपरा थी पहले, अब इसमें वर्तमान काल में शिष्य परंपरा चालू हो गई, ठीक है, दोनों प्रकार से। तो यहाँ पर देखिए कि स्वप्न स्थान से तेजसा पुकारो द्वितीय मात्रा, जो स्वप्न स्थान है, आत्मा का जो स्वप्न स्थान है, द्वितीय पाद है ना, आत्मा का जो स्वप्न स्थान तेजस नाम से प्रसिद्ध है। आत्मा का पहला पाद कौन हो गया? विश्व हो गया। दूसरा पाद हो गया तेजस है, उसकी स्वप्न अवस्था संज्ञा हो गई। स्वप्न अवस्था तेजस, स्वप्न पहला पाद हो गया जागृत अवस्था, उसको विश्व कहते हैं, समष्टि में विराट कहते हैं। हाँ, विराट अथवा वैश्वन, और ब्रह्मा जी कहते हैं, और ऋग्वेद हो गया, ठीक है। अब दूसरा पाद हो गया आत्मा का तेजस, आत्मा का दूसरा पाद तेजस और स्वप्न अवस्था और हिरण्यगर्भ, और विष्णु भगवान आ गए उसमें। और ऋग्वेद के बाद कौन सा आता है? अरे सामवेद, अथर्ववेद ले लो तो सामवेद ले लो, कोई एक वेद ले लो, ये दो तीन। कहते स्वप्न स्थान तेजसा उकारो, स्वप्न जो स्थान है तेजस है, वह उकार ओमकार की द्वितीय मात्रा है, ओमकार की द्वितीय मात्रा उकार है। कहते हो इसमें क्या, किस हेतु से इसमें समत्व दिखला रहे हैं, बड़ा एकत्व दिखला रहे हैं? कहते उत्कर्षाद उभयत्वाद वा, उत्कर्षाद यानी आकाश से ऊपर उठा हुआ है। आकार से कौन? उकार ऊपर है, उत्कर्ष है ना, ऊपर हो जाता है। और ये भी विश्व से ऊपर कौन होता है? तेजस है, क्योंकि जो सूक्ष्म होता है वो ज्यादा श्रेष्ठ होता है। जैसे परमाणु बम है ना,
तो जो बड़े बड़े बम थे उनको कम शक्ति वाले थे, परमाणु बम के जैसे सूक्ष्म जाते गए वैसे वैसे ज़्यादा प्रभाव वाले होते गए, इसलिए उत्कर्ष होता है, उससे बड़ा हुआ है। और दूसरा हेतु है अव्ययत्वात्, ये बीच में है। उकार मात्रा कैसी है? ओमकार के बीच में, मकार और आकार के बीच में उकार है, तो बीच वाली हुई है। उसी प्रकार विश्व और प्राग के बीच में तेजस है, दोनों में बीचत्व सामान्य है, उत्कर्ष सामान्यत्व है। तो कहते उत्कर्षति हावे ज्ञानम संतति, तो इसकी ज्ञान संतति उपासना भी, यहाँ पर ज्ञान शब्द का दिया टिप्पणीकार ने उपासना, तो उसकी हमेशा उपासना बढ़ती रहती है जो इस प्रकार से जानता है। उत्कर्षति हवा ज्ञान, ज्ञान संतति ज्ञान धारा बहती रहती है, जो इस प्रकार से क्या करता है? उपासना करता है। समानस्य भवति, तो समान हो जाता है, सब में सब व्याप्त कर लेता है, हिरण्यगर्भ रूप से व्याप्त हो जाता है। कहते हैं ना अस्य अब्रह्मविद कुले भवति, इसके कुल में कोई भी अज्ञानी नहीं रहता जो एवं या एवं वेद इस प्रकार से जानता है। आपने छांदोग्य उपनिषद पढ़ा है? नहीं, सुना है ना? सुनाया तो पढ़ा है। तो छठे अध्याय में वहाँ पर उद्दालक अपने पुत्र श्वेतकेतु से कहते हैं, हे पुत्र, मेरे कुल में ऐसा कोई नहीं आया, हमारी वंश परंपरा में ऐसा कोई नहीं आया जो ब्रह्म बंधु कहलाए, किंतु तुम एक ऐसे हो जो ब्राह्मण होकर के ब्रह्म बंधु कहलाने के योग्य हो। क्या निंदा? बुद्ध मतलब उन्होंने कहा कि तुम अभी लाड़, वहाँ पर वो श्वेत केतु को 7 वर्ष 5 वर्ष अथवा 7-8 वर्ष में उपनयन संस्कार हो जाता है ब्राह्मण का, है ना? तेजत्व तो धारण करने के लिए 5 वर्ष में कह दे धारण कर देते, अपने संस्कार कर देते हैं, अथवा 8 वर्ष कर देते हैं कि तुम्हारा लाड़ हमारे प्रेम प्रवाह के द्वारा तुमने उपनयन संस्कार नहीं करवाया, इसलिए तुम ऐसा ना ब्रह्म विद्यु कोटि में आ रहे हैं, ब्राह्मण होकर के ब्रह्म विद्यु कोटि में आ रहे हैं, इसलिए हमारे कुल में ऐसा कोई नहीं हुआ ब्रह्म बंधु। हाँ, तो हाँ वो भी हो जाता है, वो भी चलता है। तो इसको उसको ऐसा मान लेने से, उसको इस प्रकार से जान लेने से ना, तो फिर उसने फिर 12 वर्ष वहाँ पर पढ़ने के लिए गया आचार्य के बाद, वहाँ से पढ़ कर क्या कर फिर पुनः अभिमान हो करके अभिमान हो गया। फिर बाद में उनके पिता ने उसको वो आदेश पूछा, तुमने जिसके जानने में सब कुछ जान लिया जाता है, कि नहीं जाना तो तुम फिर दोबारा पढ़ने जा, कि नहीं जाऊँगा। वो उसको जितना आता तो उसने बता दिया, आचार्य ने इसको आता, उसको आते नहीं इसलिए नहीं बताया, इसलिए तुम ही बता दो। तो दोबारा का 12 वर्ष पढ़ने के लिए, पढ़ने के बहाने से उसने आचार्य को कैसे कहा दी, ऐसा बोल दिया। उसने सोची वहाँ जाऊँगा पुनः शासन में रहना पड़ेगी, सुबह प्रातःकाल उठना, इतने नियम धारण करना, तो उसके आप ही बता दो। उस पर 9 बार उपदेश करके तत्वमसी का उपदेश किया। तो यहाँ पर कहते हैं ये कि हमारे कुल में कोई अब्रह्मविद नहीं होता। तो यहाँ पर कहते हैं टिप्पणीकार ने यहाँ पर कह दिया तो शिष्य प्रशिष्य आदि विद्या वंश रूप, 1 नंबर टिप्पणी में दिया। बोले कहते हैं शिष्य प्राशिष्य आदि रूप में विद्या वंश जान लेना चाहिए, है कि नहीं? क्योंकि प्राय करके विच्छेद हो जाता है ना। ऐसे यहाँ पर भी जिस हमारे आचार्य गुरु ज्ञानी हो गए, उनके शिष्य सारे थोड़ी ब्रह्म ज्ञानी होते हैं। हाँ, एक आध हो जाता है बीच में, है कि नहीं? चलता है। तो ऐसे ही है, जिसके संस्कार कैसे किसके हैं। तो ठीक है, भगवान भास्कर कहते थे हैं, हाँ अभी की पैरत की। तो यहाँ पर कहते स्वप्न स्थान तेज, तो या स उकारस्य उकारो द्वितीय मात्रा, ओमकारस्य उकारो द्वितीय मात्रा। स्वप्न स्थान आत्मा का जो स्वप्न स्थान तेजस है, या जो तेजस स्थान है आत्मा का तेजस पाद है, द्वितीय पाद है। स ओमकार का उकार द्वितीय मात्रा कहलाती है। आत्मा का जो स्वप्न स्थान वाला तेजस है, आत्मा का द्वितीय पाद है, वह द्वितीय पाद है ओमकार की द्वितीय उकार मात्रा कहलाती है। तो केन सामान्य, यहाँ पर टीकाकार कहते हैं प्रथम पाद का प्रथम मात्रा का एकत्व सामान्य कह करके पुरस्कृत का एकत्व सिद्ध करके उक्त कहा गया, तथा उसी प्रकार से द्वितीय पाद का भी द्वितीय मात्रा के साथ एकत्व की प्राप्ति हो जाने पर सामान्य में वक्तव्यम कहते रहना चाहिए। तो वक्तव्य की प्राप्ति हो जाने पर कहते तद अभावे, और एकत्व का भाव न होने पर तद आरोप की योग्यता नहीं होगी, है ना? वहाँ पर एकत्व नहीं होगा तो आरोप नहीं हो सकता। कोई एक काला व्यक्ति है, एक गोरा व्यक्ति है, उसकी एकता नहीं होती, है ना? व्यक्ति काला गोरा अपने साथ संबंध करता है, काला व्यक्ति अपने साथ जोड़ लेता है,
तो प्राय दोनों में मतलब दोनों में अरे समानता होना चाहिए, तभी उनमें संबंध बनेगा, है ना। ऐसे विवाह आदि होते ना, तो एक ऊंची सबसे ऊंचा अरे अधिक संपत्ति वाला हो, एक सबसे नीचे निकृष्ट संपत्ति वाला हो, तो दोनों को परेशानी, संबंध अच्छे नहीं होते। या तो एक को सहन करना पड़ती है या तो दूसरे को झगड़ा होता ही रहता है। तो बराबरी का ही होना चाहिए। नहीं नहीं, वो फिर वो भी शांति नहीं, बराबरी का होने से प्राय का रहता है ना। तो यहाँ पर कहते हैं, तो यहाँ पर तद अभाव एकत्व का भाव न होने पर तद आरोप अयोगात, तो उसका आरोप नहीं हो सकता, है ना। किसमें? उकार में और तेजस में। तो कहते हैं कैन सामान्य से, यहाँ पर पूछे किस सामान से है उनको कहा गया, तो कहते हैं सामान्य उपन्यास पूर्वक ही एकत्व का आरोप होता है, सामान्य को लेकर के। तो यहाँ से उकार भी द्वितीय है और तेजस भी द्वितीय, बीच में आता है। तो यहाँ पर उत्कर्षात सामान्य है, यहाँ पर वर्णन करते हैं कैसे उत्कर्षात है, उत्कर्ष सामान्य, दोनों में कैसे उत्कर्ष है, आकार से ऊपर उठा हुआ है और यह भी विश्व से ऊपर उठा हुआ है। तो यहाँ पर कहते हैं आकारात। तो टीकाकार कहते हैं आकार से सर्ववाक्य व्याप्तत्वेन उत्कृष्टस्य स्पष्टत्वात् कथम तस्मात् उकार से उत्कर्ष बढ़ने थे। कहते हैं आकार का ही संपूर्ण वाक्यों के द्वारा व्याप्त है। अकारो वही सर्वा वाक्य, छांदोपनिषद श्रुति कहती है ये अकारो वही सर्ववाक्य, अकार मात्रा ही ओमकार ही अकार मात्रा है, अकार ही है, सारे अयु और रेले की आदि सारे 14 सूत्रों को व्याप्त करके रहती है। यहाँ पर आकार का ही संपूर्ण वाक्यों को व्याप्त होने से उत्कृष्ट का उसी का ही स्पष्ट होने से कैसे उकार का उत्कर्ष वर्णन कर रहे हैं यहाँ पे। तो कहते हैं अकाराद, आकार से अकाराद उत्कृष्ट इव ही उकार से तथा तेजसो विश्वाद उभयत्वाद व अकारम अकार मकारयोर मध्यस्थ उकार तथा विश्व प्रागैर मध्य तेजसो। तो कहते हैं यहाँ पर जैसे आकार से उत्कृष्ट के समान, जैसे आकार से उत्कृष्ट के समान उकार है, मानो ऊपर उठी हुई है, आकार के बाद उकार आती है, तो आकार उत्कृष्ट के समान उकार उठी हुई है, तथा उसी प्रकार से तेजस भी विश्व से ऊपर है ना, और ओभेत्व होने से बीच में होने से, अथवा कैसे बीच में होने से, किसके? आकार और मकार के बीच में, आकार और मकार के बीच में उकार है, उसी प्रकार से उकार है, तथा उसी प्रकार विश्व और प्राग के मध्य में तेजस है, इसी हेतु से। तो टीकाकार यहाँ पर कहते हैं आकार से उत्कर्ष से वास्तव है, कहते हैं आकार का ही उत्कर्ष से वास्तव में हो जाने पर भी पाठ्यक्रम से उकार का भी उत्कर्षत्व औपचारिक है, ईवकार के द्वारा अयम अर्थ उपोध वाले दृढ़ करते हैं। वहां पर ईवकार आया अकाराद उत्कर्ष ईवा मूल में। तो यहाँ पर कहते हैं आकार का ही उत्कर्ष वास्तव में हो जाने पर ही और पाठ्यक्रम से तो उकार का भी उत्कर्षत्व गौण रूप से औपचारिक है, गौण रूप से ईवकार के द्वारा हे अर्थ उपोध वाले पुष्ट करते हैं, दृढ़ करते हैं। कहते हैं यथा आकाराद उत्कर्ष, जैसे आकार से उत्कर्ष, यथा जिस आकार से उकार का उत्कर्ष दिखलाया गया है, तथा उसी प्रकार से विश्व का से तेजस का भी उत्कर्ष जान लेना चाहिए। कहते हैं सूक्ष्म अभिमानी किस आकार से उत्कर्ष से युक्त, सूक्ष्म अभिमानी है, हिरण्यगर्भ तेजस का और उकार का सूक्ष्म अभिमानित्व है, ठीक है ना, उत्कर्ष है। विश्व का तो विराट का तो स्थूल में अभिमान है, किंतु तेज हिरण्यगर्भ का कैसा है? सूक्ष्म अभिमान है। तो सूक्ष्म अभिमान वाला श्रेष्ठ कहलाता है ना। परोक्ष ज्ञानी अपरोक्ष ज्ञानी में तो अपरोक्ष ज्ञानी श्रेष्ठ कहलाता है। तो यहाँ पर कहते हैं आगे कहते हैं अतएव को लेकर आगे वर्णन करते हैं, कहते उकार से तेजस्योर न प्रत्येकम उभयत्वम एकस्य उभयत्वम व्याघात। कहते उकार और तेजस दोनों का प्रत्येक का उभयत्व नहीं हो सकता, उकार का और तेजस दोनों का न प्रत्येक उकार और तेजस के दो सत्व हो जाने से एकत्व कैसे होगा। यहाँ पर वर्णन करते उकार और तेजस दोनों का न प्रत्येकम उभयत्वम, एक का व्याघात हो जाने से, एक का उकार का और मकार का, उकार का और तेजस का एकत्व तो नहीं होगा, है ना। एक कहना चाहिए और एक का दो कैसे मान रहे हैं, या तो उकार को एक कहिए या तो और तेजस को एक कहिए। तो एक को कहेंगे तो दोनों का अरे तेजस उभयत्व नहीं होगा, कहते उकार तेजस दोनों का प्रत्येक का उभयत्व संभव नहीं है, एकत्व का व्याघात हो जाने से, इसी आशंका को लेकर व्याकार करते हैं। तो कहते हैं यहाँ पर तो आकार कैसे कहाँ पर किया है, तो आकार है और मध्य उकार, जैसे आकार के मध्य में उकार है उसी प्रकार विश्व के मध्य में, विश्व आकार और मकार के मध्य में जैसे उकार है, उसी प्रकार विश्व और प्राग के मध्य में
तेजस है, इसी दोनों का हो जाए एक है, उभयत्व उत्कर्ष है, बीच में है, उभयत्व है बीच में। आगे कहते हैं अतएव, अतएव जो शब्द आया मूल में उसी की टीका कहते हैं मध्यस्थात उकारस तेजस और उभय भागत्व सामान्यम, कहते हैं मध्यस्थ बीच में होने से, उकार और तेजस दोनों का मध्यस्थ होने से उभयत्व भाग हो जाता है, उभयत्व का उभयत्व नाम से जानी जाती है। समानम तस्मात इसलिए तयो दोनों का तेजस का और उकार का एकत्व सक्यम एकत्व समर्थ हो जाता है, इसलिए आरोप करने के लिए युक्त है। तो कहते हैं अतः, मूल में कहते हैं अतः अव्यय भागत्व सामान्यात, अव्यय भाग के समान है बीच में, कौन का, उकार का और तेजस का। अब यहाँ पर कहते हैं जो इस प्रकार से विद्या को जानता है उसका फल देखते हैं। जो इस प्रकार बोलते हैं उस जानना मतलब कहते हैं हमने तो जान लिया ब्रह्म सब कुछ तो मुक्त हो गए, नहीं, जानने मात्र से उपासना भी करना पड़ेगी। तो यहाँ पर कहते हैं जानना मतलब उपासना है ना। तो यहाँ पर कहते हैं यथोक्त एकत्व विज्ञान फलत्वात् उपादेयत्व, इस प्रकार एकत्व विज्ञान का जो फल होने से उपासक का है ना, यथोक्त एकत्व विज्ञान का फल रूप से उपाधि गृहीत करने योग्य है, जानने के योग्य, जिस प्रकार जानता है उसको इस प्रकार जान करके उपासना करता है तो इसको ऐसी फल की प्राप्ति हो जाती है। कहते हैं क्या बोलते हैं विद्वत फलम उच्यते, विद्वानों का फल, विद्वत का फल है, जिस प्रकार से विद्या को जानने वाला है उसका फल कहते हैं। कौन सा फल है, तो यहाँ पर कहते हैं अरे उत्कर्षति भाई ज्ञान संतति, उसकी ज्ञान संतति ज्ञान धारा उपासना है ना, विज्ञान उपासना हमेशा बढ़ती रहती है। अर्थात हमको इस ओमकार की उपासना से हिरण्यगर्भ की प्राप्ति हो जाती है, यानी ओमकार की तो उपासना करेंगे किंतु उसमें उकार दृष्टि प्रधान रहेगी। ओमकार उच्चारण तो हमको ओमकार ही होना है, तो इसमें दृष्टि किसकी रखना है, उकार उकार। ऐसे एक बंगाली एक महात्मा बाद में महात्मा ने थे है ना, बंगाली बाद में, तो एक था उसकी विवाह हो गया, उसकी पत्नी बड़ी सुंदर थी, तो विवाह होने के पश्चात पत्नी बहुत सुंदर थी, सुंदर होने के बाद मर गई, शरीर छूट गया उसका, और पत्नी के पीछे पागल हो गया। तो पागल इधर उधर भटकता रहा, तो किस तांत्रिक ने उसको विद्या दे दिया। इसके पश्चात वो मंत्र जाप करने लगा, तो जब मंत्र जाप करता था मंत्र दूसरे का, किंतु पत्नी में इतना राग था कि वो देवी भी उसी पत्नी के रूप में आती थी उसके यहाँ, प्रत्यक्ष दर्शन हो गया था उसको। जो मंत्र किसी ने मंत्र दे दिया कि इस मंत्र को जाप करो तुमको पत्नी प्राप्त हो जाएगी, तो मंत्र जाप तो देवी ही कर रहा है, किंतु देवी को मंत्र जाप करके उसके ध्यान उसकी पत्नी में लगा रहता था, तो पत्नी का ध्यान लगने के कारण वो जब देवी आती थी उसको पत्नी के रूप में आती थी सामने। अब जैसे वो देखा मेरी पत्नी आ गई है, तो जैसे उसको प्रत्यक्ष स्पर्श करने जाए तो दूर हट जाती थी। कहा तुमने इस रूप से मेरी उपासना करी, मैं तुम्हारी पत्नी के रूप में आई हूँ किंतु पत्नी नहीं तुम्हारी, है क्या नहीं। हाँ, तो इसलिए बाद में कहा कि तुम अब इस उपासना को छोड़ो, तुमको एक महापुरुष मिलेगा, उसके पास जाइए, उसको तुमको ब्रह्म विद्या ज्ञान उपदेश करेंगे। तो बाद में जाकर के उसने वो उस तांत्रिक आदि को तो छोड़ा वहाँ से, उस गुरु को छोड़ने के पश्चात पहले गुरु तो था ही, तो वहाँ पर जाए, वो पहचाना कैसे, तो जो गुरु है दूसरा मिलेगा वो पहचानेगा कैसे, नहीं वो तुमको दूर से ही पहचान लेगा। हाँ कोई हो गिरने को जो भी हो, दक्षिण बंगाल के ही थे। और जब वो वहाँ पर चला गया तो दूसरे जहाँ वो एक प्रवचन कर रहे थे वो, तो प्रवचन कर जनसभा बैठी हुई थी, इसके बच्चा प्रवचन करते करते जब ये उस प्रवचन में पहुँचे, उसने माइक से दूसरे ही बोल दिया, अरे मैं तुम्हारी कितने दिनों से इंतजार कर रहा था, आइए। तो उनको आश्चर्य लग गया, मैं तुम्हारा कितने दिनों से इंतजार कर रहा था, ऐसा बोल दिया। तो उनको आश्चर्य लग, फिर उनके पास में रहे, बाद सबसे पहले उनको मूर्ति पूजा करवाई। तो मूर्ति पूजा करते करते बहुत टोकते थे, पहले तो घोड़ों की पूजा करवाई, घोड़ सवाल रखते थे वो, तो घोड़े आदि गाय घोड़े भैंस आदि की सेवा करवाए। तो वहाँ से थोड़ा अंतर्गण शुद्धि हो गया तो मूर्ति की पूजा लगवा दी। तो मूर्ति में एक दिन पूजा तो करे खूब अच्छी रूप से, एक दिन कमी कर दी, थोड़ी पूजा में कमी कर दी, ध्यान इधर उधर होगा। तो गुरु जी ने आके देखा इस मूर्ति, तो एक थप्पड़ मार दिया, बहुत डांटा, थप्पड़ मार दिया।
तो बाद में वो गुरुजी से तो कुछ बोल नहीं पाए, यदि गुरुजी से बोलने तो विद्या नहीं देंगे। बाद में जाकर के गुरुजी विद्या कर ले, फिर बाद में जाकर मूर्ति में भी थप्पड़ मार दिया उन्होंने कि तुम्हारे कारण मेरे को दंड भोगना पड़ी। तो सीधा जाकर वो जो राम कृष्ण की मूर्ति थी, तो कृष्ण की मूर्ति में सीधे ही थप्पड़ मार दिया। हाँ, तो बाद में गुरुजी वो जो जिसने थप्पड़ मार डांटा था, वो बाद में पीछे से देख रहे थे कि इसकी क्रिया कैसी होती है। तो बाद में जाकर देखा ये तो साक्षात मानने लगा भगवान है, मूर्ति में भगवान विद्यमान है। बाद में कहा अब तुमको यहाँ तक सेवा ठीक, अब मैं तुमको ब्रह्म विद्या का उपदेश करता हूँ। इतनी कथा मैंने सुनी, बस इतनी। हाँ, जो भी इतनी जो परंपरा मैंने सुनी वो सुना है कि नहीं, इतनी मैं जानता था। तो है थे वो बंगाल के थे, बांग्लादेश, बंगाल तो हुई। यहाँ पर कहते हैं, तो आगे कहते हैं विज्ञान है ना, तो विज्ञान को लेकर कहते हैं ज्ञान सत्तेर उत्कर्षो नाम कुतश्चित तस्य भेद भेद आवेदनम तस्य इष्टत्व अभावे कथम फलवत्वम इति आशंका। तो ज्ञान संतति का उत्कर्ष नाम, ज्ञान संतति का उत्कर्ष नाम कथचित तस्य उसका, कहते तस्य उस ज्ञान संतति का विद्या का भेद आवेदन, भेद का वेदन न होना, भेद का आवेदन यानी भेद का ज्ञान न होना। यहाँ पर कहते हैं ज्ञान संतति का उत्कर्ष नाम किसको, कुतश्चित उस विद्या संतति का भेद आवेदन अभेद का ज्ञान है ना। वहाँ पर दो बिंदी थी, यहाँ मेरे में तो दो बिंदी लगाई है। कहते भेद का ज्ञान ना होना, अभेद ज्ञान होना। तस्य कहते तस्य उसका इष्टत्व भाव, अरे भेद ज्ञान होगा ही नहीं, वेद का ज्ञान नहीं हो, तस्य उस ऐसे उपासक का इष्टत्व भावना होने पर कैसे विद्या का फल। अरे हमने उपासना करी, किसकी उपासना कर दी, ये महापुरुष की उपासना कर दी, या तो ब्रह्म हिरण्यकर की उपासना कर ली, तो अभेद चिंतन दोनों का हो गया। अब दोनों का अभेद चिंतन हो ही गया, ज्ञान संतति हो गई, धारा हो गई। अब हम, मैं अलग हूँ आप अलग हैं, ऐसा ज्ञान नहीं हुआ, फिर हमको फल कैसे प्राप्त होगा, है कि नहीं। भोग तो तब हो जाता है व्यक्ति अलग अलग होता है। अब हमने एक ही चिंतन कर लिया दोनों का, तो एक ही चिंतन अभेद चिंतन हो गया, तो अभेद चिंतन होगा, भेद का ज्ञान हुआ ही नहीं, तो फिर भेद के ज्ञान बिना भोग नहीं होता है ना। ब्रह्म का ज्ञान हो जाने से भोग समाप्त हो जाते हैं, तो कैसे विद्या का फल प्राप्त होगा। ऐसी प्राप्त हो जाने पर कहते ज्ञान संतति वर्धयति थी, ज्ञान संतति, ज्ञान धारा, संतति धारा प्रवाह है, उसकी वृद्धि होती रहती है। तो वृद्धि होते 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 उसको एक क्या हो जाता है, परिपूर्ण हो जाता, पूर्ण आहुति हो जाती है, अतः ब्रह्म विद्या सिद्ध हो जाती है उसको। कहते हैं अब आगे कहते हैं अप्रदेश है ना, समान सामानस्य तुल्यस्य मित्र पक्षयोर इव शत्रु पक्षाणाम अप्रदेशो भवति। समान हो जाता है, कौन हो जाता है, मित्र पक्ष में और शत्रु पक्ष में। जो भी जैसे उपासक होता है ना, तो जैसे उपासक करने वाला शत्रु के पक्ष में जाएगा वो भी उससे द्वेष करना बंद कर देगा, और मित्र पक्ष में जाएगा वो भी उससे द्वेष, वो तो पहले से राग करता था, प्रेम करता था, तो वो तो पहले से प्रेम करता, किंतु शत्रु पक्ष में जाएगा वो उसमें ही समान हो जाएगा, समान हो जाता है। बोलते योग सूत्र में इसका वर्णन आया है कि ऐसा ज्ञान ही कहाँ पर जब जाता है ना, तो शेरों के पास में जाता है, वो शेर अपनी जो हिंसा वृत्ति थी, तो हिंसा वृत्ति छोड़ देते हैं उस काल में। जैसे जो दो जाति व्यक्ति बैठे ना, जन्मजात शत्रु, चूहा और बिल्ली जन्मजात शत्रु है, जब वो ज्ञानी की शरण में जाते, ज्ञानी के पास पहुंच जाते हैं ना, उस ज्ञानी के प्रभाव से, योगी के प्रभाव से उनमें अपने आप जो हिंसत्व वृत्ति थी दोनों की, वो सारी समाप्त हो जाती है, मित्रवत हो जाते हैं। यहाँ समान है, अगस्त ऋषि, विश्वामित्र, वशिष्ठ, सारे बड़े बड़े ऋषियों के यहाँ से उदाहरण आते हैं। हाँ, तो यहाँ पर कहते हैं हिरण आदिया। हाँ, तो कहते हैं यहाँ पर पक्ष द्वय तुल्यत्व को प्रकटित अप्रदेश, अप्रदेश यानी शत्रु पक्षों में भी उसका प्रदेश नहीं रहता है ना। शत्रु पक्ष वाले भी उससे साथ कैसे होते हैं, उसके साथ द्वेष नहीं करते, शत्रु पक्ष वाले उससे प्रेम करने लगते हैं या बड़ाई करने लगते हैं। हाँ, ये व्यक्ति ठीक, अभी दृष्टि हो जाती है। कहते हैं यहाँ पर अरे सादृश्य भेद से, सादृश्य के भेद से फल भेदम अवेदम, सादृश्य के भेद से, सादृश्य भेद से, सादृश्य भेदन है क्या अभेद है ना। सादृश्य के भेद से फल भेदम
अवेद्य प्राप्त हो जाए, सादृश्य के लेकर के, सादृश्य हो गया ना, तो सादृश्य है तो थोड़ा भेद रहता है, सादृश्य में भी मैं अलग हूँ, आप दोनों मित्र बहुत समान है किंतु थोड़ा भिन्नता है, तो सादृश्य भेद से फल भेद, थोड़ा फल में भी भेद आ जाता है। इति तो द्विविधा सादृश्यम, दो प्रकार से सादृश्य को प्रयुक्त एकत्व विज्ञान के फल को कहते हैं अब्रह्म विद्या। तो यहाँ पर कहते हैं दो, एक में यहाँ पर ओव्यत्व है ना, सादृश्य भेद से, एक में ओव्यत्व, दोनों विश्व तेजस और उकार, मध्यत्व भी है उत्कर्ष भी है। कैसा है, बीच में भी है तेजस, उकार भी बीच में है और तेजस भी बीच में है और उत्कर्ष भी है। क्या है, उत्कर्ष। इस प्रकार से यहाँ पर कहते हैं अब्रह्मविद कुल, यहाँ पर वर्णन करते हैं, कहते हैं अब्रह्मविदस्य कुले न भवति या एवं वेदा। जिस प्रकार से हिरण्यगर्भ की ओमकार प्रधान होकर के ओमकार की उकार प्रधान होकर के ओमकार की उपासना करता है, उपासना करने वाले के कुल में कोई अज्ञानी नहीं रहता, अज्ञानी उत्पन्न नहीं होता है ना, शिष्य प्रशिष्य, ठीक है ना। पहले वंश परंपरा ले लें, अब यहाँ पर क्या हो गई, शिष्य परंपरा हो गई। तो इस ओमकार की उपासना करने वाले के कुल में कोई अज्ञानी पैदा नहीं होता। इस प्रकार से वर्णन की, ओमकार है ना, ओम, और तो ऊ दृष्टि रहेगी याद है ना, प्राय करके ऊ दृष्टि रहेगी। महाराज जी तो बोलते थे ऊ ज्यादा खेलते थे, महाराज जी ने बोला गया वहाँ पर वहाँ पर महाराज जी कहते हैं जहाँ पर वो ऐसी जो दृष्टि रहेंगे उससे फलीप्राप्त हो गए, किंतु खींच लेता है व्यक्ति। अब अपने तो मकार प्रधान चलती है तो गाड़ी वही चली जाती है कि नहीं, अपनी जो अभ्यास है उसी को हो जाता हो, तो अपने मकार का अभ्यास है तो मकार में गाड़ी खिंच जाती है अपनी। इस प्रकार से प्राय का तो है